हेलो श्वेता, वेलकम टू एन बॉलीवुड। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप सबके साथ दामिनी शर्मा। और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं वो है मिर्जापुर में कालीन भैया और मुन्ना भैया को चैलेंज करने वाली गोलू गुप्ता। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एन बॉलीवुड में। थैंक यू सो मच। गोलू गुप्ता की तरफ से सबको बहुत सारा प्यार। जी, तो फर्स्ट सीजन मैंने जो देखा था मिर्जापुर में, उसमें आप एक बहुत ही सीधी सादी सी पढ़ाकू सी बच्ची का रोल निभाया, और इस सीजन में ट्रेलर में तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। उसके बारे में बताइए पहले। तो हुआ क्या था कि जब मैंने सीजन 1 की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझे उनके किरदारों, उनके कैरेक्टर्स से इतना प्यार हो गया था, क्योंकि मुझे जानना था कि कोई ये जो भी हैं, जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मुझे ये जानना था कि उनकी लाइफ में क्या क्या होता है। गोलू का मुझे पता था कि सीजन 1 में जितना भी है वो सीजन 2 में बहुत अलग होगा, क्योंकि जिस तरह से सीजन 1 एंड होता है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था एज एन एक्टर। मुझे ऐसा अंदाजा था कि शायद यहाँ जा सकता है, और सीजन 2 करने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है गोलू के साथ। गोलू इज द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इतने कलर्स, इतने शेड, इतनी लेयर्स मैंने और किसी कैरेक्टर में नहीं देखी है, ना महसूस की है। तो ये मुझसे और मेरे बाकी किरदारों से बहुत दूर है। क्या बात है। तो आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा किरदार कौन सा लगा, फर्स्ट सीजन का या फिर सेकंड सीजन का? मुझे दोनों गोलू का। आई थिंक द टफेस्ट चॉइस इज गुड्डू एंड मुन्ना। सीजन 1 में इफ यू आस्क मी कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो मैं प्ले करना चाहूंगी, दैट विल बी सीजन 1 का मुन्ना। ओके, नहीं, अगर मैं गोलू गुप्ता का फर्स्ट सीजन कंपेयर करें या सेकंड सीजन, तो कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा रोल निभाना, कि एक्शन वाली गोलू या फिर पढ़ाकू वाली? नहीं, वैसे तो मतलब पढ़ाकू बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन एज एन एक्टर मैंने सीजन 2 हैंड्स डाउन, सीजन 2 गोलू गुप्ता की वजह से मैंने सीजन 1 किया था। तो मेरे लिए सीजन 2 तो बहुत ही मजेदार रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ महसूस करने को मिला, बहुत कुछ ग्रो करने को मिला। वैसे इस सीजन में आपने गन चलाना भी सीखा, साथ में अलीन ने भी आपकी काफी मदद की थी। उसका एक्सपीरियंस बताइए गन चलाने का। तो सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि गन मैं उठा रही हूँ, तो मैंने कहा भाई थोड़ा वर्कशॉप, थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए। तो दे एग्री। मैं जाती थी, हमारे मास्टर जी जो है, मास्टर जी कहलाते हैं हम लोग एक्शन डायरेक्टर्स, दे आर कॉल्ड मास्टर जी। तो मास्टर जी के जब गए, तो मैंने पहली बार जब गन चलाई तो इतना लाउड था कि लिटरली मैंने शूट किया और मैंने यहाँ देखा। इनफैक्ट आई थिंक आई शुड पुट अप दैट पोस्ट नाउ। अच्छा। तो बहुत ही इतना लाउड होता है, जो इम्पैक्ट होता है। तो मैंने कहा ये लोग तो इतनी कूल तरीके से गन उठा के ऐसे टिक 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 करते जाते हैं। तो आई थॉट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो मैं रिहर्सल पे गई, मैं अपने हस्बैंड को भी लेके गई सपोर्ट के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए। एंड ही आल्सो डिड सो कूलली। सो ये क्या है यार, कि मतलब ये आई हैव टू मास्टर दिस। देन इवन जब तो मैंने विक्रांत और अली को दोनों को फोन किया, और मैंने कहा यार तुम लोग तो इतनी कूल तरीके से करते हो, और ये तो इतना मुश्किल होता है। अब नाउ बिकॉज ऑफ यू इवन आई हैव टू डू इट कूलली, have to live up to that. तो बाद में सेट पे भी अली, मैं जब रिहर्स कर रही थी, देन अली had come, और जैसे ही गुड्डू उठाता है और करेक्ट करता है गोलू का पोस्चर, तो वैसे ही रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ। एंड आई फेल्ट गुड, आई न्यू दैट ही हैज माय बैक। तो जो गुड्डू और गोलू की रिलेशनशिप है, उनका जो ट्रस्ट है, तो वो अली को तो मैं बहुत सालों से। क्या बात है। तो आपका सबसे नजदीकी जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है, कालीन भैया, गुड्डू भैया या फिर मुन्ना भैया, उनमें से सबसे ज्यादा आप किसके करीब हैं? करीब तो सबके, डिम्पी भी है, रसिका भी है। एंड रसिका और हम लोग क्या, हम लोग एक दूसरे के फैंस भी। इनफैक्ट सीजन 1 में कंपाउंडर था अभिषेक। एवरीबॉडी इज सच अ फैबुलस एक्टर कि आपको पंकज जी, यार मैं पंकज जी की तो इतनी बड़ी फैन हूँ, आई कांट वेट टू वर्क मोर विद। वैसे आपने काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है, जैसे पंकज जी हो गए, विकी कौशल हो गए, फिर साथ में नवाजुद्दीन भी हो गए। तो उन सब में से आपका सबसे फेवरेट अब तक का कौन सा रहा है, किसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आया?
बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नवाज भाई से सीखने को मिला वो एक वर्कशॉप, वो मेरी एक एक्टिंग वर्कशॉप थी। विकी एंड आई, हमारी वो डेब्यू थी मसान, तो वो एकदम ही अलग, सेम एज भी है। बाकी मतलब चाहे शशांक हो या विक्रांत हो या जीतू हो गॉनकेश में, तो मुझे तो आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ फैबुलस एक्टर्स यार, वो चूज करना इज इम्पॉसिबल। मुझे हमेशा एक्साइटमेंट रहता है कि क्योंकि जो कास्ट होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि दे आर द वंस हु मेक इट। जो शब्द लिखे होते हैं पेपर पे, वो एक्टर्स लिटरली वो कैमरे पे डालते हैं। तो जब सामने वाला टक्कर का हुआ, इसलिए जू करके जो नेटफ्लिक्स पे, उसमें शशांक है, शशांक जो मेड इन हेवन में भी है, वो बहुत तो एंड नवाज भाई के साथ तो मैं बार बार काम करना चाहूंगी। क्या बात है। वैसे अगर अब मसान की बात हो ही गई है, तो मसान से अब तक का सफर कैसा रहा, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो आपका डेब्यू था, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। मसान डेब्यू था, उसको मसान कैन फिल्म फेस्टिवल गई और वहां पे जितना प्यार मिला, हिंदी फिल्म जो कि बनारस में सेट है, और वहां पे ना विच इज व्हाई आई से कि आर्ट को लैंग्वेज नहीं चाहिए होती। इमोशंस एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल होता है। बुरा सबको लगता है, प्यार सबको होता है, दिल सबका टूटता है, चाहे आप दुनिया के किस। अब ये अलग बात है कि किसी का बुरा खाने की वजह से दिल टूट सकता है और किसी का दिल टूट सकता है if they've lost a pet। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि आपके कैरेक्टर के इमोशंस क्या है। मसान मेरे लिए it's one of the biggest and the most special milestone, and I will say the other one is मिर्जापुर। मसान से लेके अभी तक जर्नी काफी अच्छी रही है। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। मुझे ये पता है कि क्या चीजें मुझे खुश करती हैं, किस टाइप के मुझे प्रोजेक्ट्स में एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, बट मैं आगे का कभी सोचती नहीं। तो इसलिए आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प्ड मी कि मसान के बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या हो जाएगा, लाइफ कैसी चेंज हो जाएगी। मसान की वजह से मैं आज तक प्रोजेक्ट्स करती हूँ। इनफैक्ट लाखों में एक सीजन 2 वो जो डायरेक्टर थे उनको वो मसान वाली लड़की चाहिए थी, तो बहुत सारा काम मैं आज करती हूँ क्योंकि मैंने मसान, एंड दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। दैट्स नाइस। तो वैसे अगर हम कमिंग बैक टू मिर्जापुर, तो मिर्जापुर का अभी तो आपको काफी पता ही होगा कि कितना ट्रेंडिंग चल रहा है। एक तो साथ ही में बॉयकॉट मिर्जापुर की भी बात चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस पे व्यूअरशिप थोड़ी सी इफेक्ट हुई होगी, प्रभावित हो गई होगी? क्योंकि हमने सड़क 2 का भी ट्रेलर देखा, उसको कितने सारे डिसलाइक्स मिले थे, तो उसके बाद कभी आपको ऐसे डर लगता है कि व्यूअरशिप यहाँ भी? मुझे अपनी ऑडियंस पे पूरा भरोसा है, मुझे ये पूरा भरोसा है that they will make the right choices। ये सब चीजें यार जो नेगेटिविटी फैलाता है ना, मुझे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरी लाइफ को और मेरे काम को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर सकता है, और अगर उनको लगता है कि वो, मैं अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करती हूँ ऐसी चीजों पे। आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे 2 सेकंड के लिए घंटा फर्क पड़ा कि हैशटैग चल रहा है, क्योंकि ये सब होता रहेगा। ये यू हैव टू नो व्हाट टू फोकस ऑन। अगर हम इन चीजों पे फोकस करेंगे ना, तो हम लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंड ऑडियंस अब बहुत स्मार्ट, आई एम जस्ट होपिंग दैट हम समझें कि कहानी क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी वो भी क्यों रहा है बॉयकॉट, मुझे ये भी नहीं पता है और मुझे पता करना भी नहीं है। वैसे अभी मैं देख रही हूँ YouTube पे, तो मिर्जापुर के ट्रेलर को ही, अभी जो सीजन 2 का ट्रेलर है उस पे 2.4 करोड़ से भी ज्यादा मतलब व्यूअरशिप है, और 15 लाख के करीब लाइक्स भी हैं, लेकिन 70,000 के करीब है ना कुछ डिसलाइक्स हैं। तो कुछ ऐसा कभी, ठीक है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में लेती हैं? मैं मजाक नहीं कर रही, कितने व्यूज हुए मुझे आज तक नहीं पता कि व्यूज कितने अच्छे होते हैं कितने बुरे होते हैं। इनफैक्ट जब मुझसे लोग पूछे ना कि कितने व्यूज हुए, आई हैव नो क्लू, बिकॉज फॉर मी दैट इज नॉट अ बेंचमार्क ऑफ एनीथिंग। फॉर मी, कई लोगों के लिए होता होगा, बट मुझे ये सब नहीं। मुझे ट्रेलर अच्छा होना चाहिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ये क्या होगा नहीं होगा वो तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। तो जो होगा भाई, आपने अपना काम किया, वो हमने गिफ्ट रैप कर दिया, गिफ्ट खरीदा, गिफ्ट रैप किया, अब दे दिया है। और वो सामने वाले को कितना पसंद आएगा नहीं आएगा, ये तो वो सामने वाले के ऊपर है। हमारा काम था गिफ्ट सेलेक्ट करके रैप करके देना, हो गया। क्या बात है।
लेकिन आपने इस सीजन के जो मैंने ट्रेलर देखा उसमें आपका डायलॉग है कि माँ आप चाहती थी कि बेटी मिर्जापुर पे राज करे, तो बड़ी नहीं तो छोटी ही। तो क्या इस बार राज करने वाली हैं आप मिर्जापुर में? के लिए तो बस 9 दिन का और इंतजार है, आपको पता चल जाएगा कि कौन राज कर रहा है और कौन नहीं। बट मजा बहुत आएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। भौकाली होगी नेक्स्ट लेवल की, गारंटी देती हूँ। तो इसी डायलॉग को ना आप अपने अंदाज में, या फिर कोई भी आपका फेवरेट डायलॉग हो इसमें से, तो वो अपने अंदाज में एक बार बोल दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। आप ही चाहते थे ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज, आप ही चाहते थे ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी करे। अरे वाह। तो और बताइए कि शूटिंग के टाइम पे कोई फनी सा मोमेंट हो आपकी, जो आपके बहुत ही करीब हो, जो अभी भी याद होगा? नहीं, सीजन 1 में ही होता था कि स्वीटी और मैं, हम लोग वेट कर रहे होते थे अपनी वैनिटी में, और फिर हम लोग रेडी होके सबसे पहले लंच का या ब्रेकफास्ट का उद्घाटन हम लोग ही करते थे। हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता था, एक टमाटर की चटनी बनती है बनारस में जो कि बहुत ही बेहतरीन है, तो हम लोग का आधा ध्यान हमेशा यही रहता था कि स्नैक्स में क्या है आज, खाने में क्या है आज। बट स्वीटी एंड बबलू को बहुत मिस किया। जी, तो आप हमेशा ज्यादातर, मुझे लगता है कि आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही नजर आती हैं, तो कोई खास वजह है कि आप बड़े पर्दे को नहीं चुन के OTT प्लेटफॉर्म्स को ही चुनती हैं? अगर आप देखें, जहाँ अच्छी कहानी मिलेगी, जहाँ अच्छा किरदार मिलेगा, आप मुझे वहां पाओगे, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे वो बड़े पर्दे पे हो या हमारे लैपटॉप पे हो। तो मुझे वो एक्साइटेड करता है कि कहानी क्या है। यही अगर फीचर होती या फीचर अगर कुछ और होती, मैंने अभी जैसे एक शॉर्ट फिल्म किया जो शॉर्ट फिल्म आने वाली है, तो मुझे कहानी, मीडियम उतना नहीं मैटर करता, प्लेटफॉर्म मुझे उतना मैटर नहीं करता, किरदार और कहानी ज्यादा करती है। तो आप बेसिकली मतलब जैसे नवाजुद्दीन के साथ आपकी मूवी थी, साथ में मतलब आपकी हर उसमें ना कि कोई मैसेज टाइप रहता है, तो आप सेलेक्ट करके उसी टाइप से आप सेलेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ मैसेज हो। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अपनी फिल्मों के थ्रू लोगों को कुछ फील करा पाऊं, कुछ उनको नया दिखा पाऊं कि ये हो रहा है, क्या आपको इसके बारे में कुछ करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरी मूवी जब खत्म हो जाए ना, या शो जब खत्म हो जाए, तो लोगों की सोच भी खत्म ना हो जाए। लोगों को सोचना चाहिए, चाहे वो एक एपिसोड हो मेड इन हेवन में। तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरे काम से लोग इफेक्ट हो थोड़ा, बस ये मतलब दैट इज माय क्राइटेरिया। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ और नहीं करना चाहूंगी, मैं तो एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। पर आपको बेसिकली कैसे तरह के रोल्स करना पसंद है अगर देखें तो? ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो अलग अलग रोल्स करना है, इसलिए मुझे गोलू करना है, मुझे डॉक्टर श्रेया पठारे भी करना है लाखों में एक, मुझे गॉनकेश भी करना है, मेरे बाल नहीं थे। तो ऐसा कुछ मुझे अलग, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, वो ब्रेक करना है। मुझे वो कि जब मैं देखूं IMDb का पेज और मैं हाँ यार ये तो अच्छा किया, और मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि सबको लगे कि ये श्वेता ही कर सकती थी। तो इस बार क्या सीजन 2 में मिर्जापुर में लव केमिस्ट्री दिखेगी गोलू गुप्ता की? वो तो पता नहीं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। बबलू को मिस करेंगे आप? बबलू भैया को? बबलू को बहुत मिस किया, स्वीटी को बहुत मिस किया, कंपाउंडर के साथ हमारे सीन्स नहीं थे बट कंपाउंडर को भी मिस किया। बहुत बहुत ही मतलब द कास्ट ऑफ मिर्जापुर इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। वैसे मेरे खुद के ही मतलब फ्रेंड्स लोग बोले थे, जब मैं बता रही थी कि कल मैं आपका इंटरव्यू करने वाली, तो पूछी थी कि आपने बबलू भैया को हाँ क्यों नहीं बोला? बबलू भैया ने कभी पूछा ही नहीं। बबलू भैया पूछते तो बात आगे बढ़ती, पर हाँ, तो इस सीजन में मतलब काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा मिर्जापुर के। ये तो मैं आपको गारंटी कर रही हूँ, आपके और आपके दोस्तों को सबको बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो आप सब भी तैयार रहिए, 23 को मिर्जापुर सीजन 2 के ट्रेलर रिलीज होने वाली है, और उसको और भी अगर आपको श्वेता त्रिपाठी के कैरेक्टर को देखना है और जानना है कि वो किस तरह की एक्टिंग करने वाली है, क्या एक्शन सीन रहेगा, तो आप भी देखते रहिए।
एनएन बॉलीवुड और बाकी खबरों के लिए भी, और साथ में 23rd को तो देखना मत भूलिए मिर्जापुर सीजन 2। थैंक यू सो मच। बाय बाय।